सो फाइनली आप आ चुके हैं इस कोर्स के फाइनल फैक्टर के ऊपर, एंड दैट इज द कटिंग एज। अब आपको लग रहा होगा, आप मन में सोच रहे होगे कि सर आपने हमें अभी तक इतना कुछ ऑलरेडी सिखा दिया है, हम तैयार हो चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग में धमाका करने के लिए, आपने जो बोला था आप उससे ज्यादा ओवर डिलीवर कर रहे हैं, एंड यस दिस इज व्हाट आई वांट। मैं चाहता हूं कि मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर एक खतरनाक लीडर बना दूं। खतरनाक से मेरा मतलब यह है कि आप अपने सारे कंपटीशन को खत्म कर दो, आप अपनी कंपनी के अंदर डोमिनेट करो, आप इस इंडस्ट्री को डोमिनेट करो। और डोमिनेट करने के लिए मैं आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, मैं आपको कुछ एडिशनल लेसन्स देने वाला हूं इस फैक्टर के अंदर, जो कि आपकी मदद करेगी अपने कंपटीशन को खत्म करने के लिए। अगर आप मेरा कोर्स ले रहे हो तो आपके पास एक कटिंग एज होनी चाहिए, और वो मैं आपको देने वाला हूं इस फैक्टर के अंदर। सो सबसे पहले बात करते हैं द फर्स्ट लेसन, एंड दैट इज द कंसेप्ट ऑफ बोर्ड मीटिंग्स। अब ये बोर्ड मीटिंग्स क्या होती हैं? एज द नेम गोज, बोर्ड मीटिंग्स का मतलब होता है व्हाइट बोर्ड मीटिंग्स। ये वो वीकली मीटिंग्स होती हैं जो आपको अपनी टीम के साथ करनी है। आप व्हाइट बोर्ड के ऊपर आप अपनी टीम के साथ मीटिंग्स करते हो। अब ये मीटिंग्स वो इवेंट्स नहीं है, वो कंपनी की बीओपीपीस की बात नहीं कर रहा मैं कुछ स्पेशल ट्रेनिंग्स की बात नहीं कर रहा। ये बड़ी सिंपल लेवल पे, बहुत बेस लेवल पे, लोगों के घरों के अंदर ये वो जो व्हाइट बोर्ड मीटिंग्स आपको वीकली करनी है, मैं उसके कंसेप्ट के ऊपर बात कर रहा हूं। सी, नेटवर्क मार्केटिंग में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, वो होता है एम्बियंस। एम्बियंस, सराउंडिंग्स, एक ऐसी सराउंडिंग जहां पे पॉजिटिविटी की बात हो रही है, जहां पे आगे बढ़ने की बात हो रही है, ये बहुत मैटर करता है। चाहे वो आपकी कंपनी की ट्रेनिंग्स हो, चाहे वो बीओपीपीज हो, चाहे वो ऐसी ट्रेनिंग्स हो जो आप अपनी टीम को देते हो। और यहां पे हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं बोर्ड मीटिंग्स की, कि बोर्ड मीटिंग से आप क्या एम्बियंस दे सकते हो। सी, जो बोर्ड मीटिंग्स में आपके लोग आएंगे उन्हें एक एम्बियंस मिलेगा जहां पे और लोग भी ट्रेनिंग्स ले रहे होंगे, लोग डिस्कस करेंगे अपने टारगेट्स। तो ऐसी मीटिंग्स में जो नए लोग आते हैं वो भी अपने टारगेट्स बना लेते हैं, वो भी सेट करते हैं कि अब हमें ये अचीव करना है। सी, मीटिंग से एक कल्चर डेवलप होता है, एक एम्बियंस डेवलप होता है। वो मीटिंग्स के अंदर आके लोग सेट करते हैं अब हमें यहां पहुंचना है, उनका माइंडसेट डेवलप होता है कि हमें इस बिजनेस को करना है। उन्हें एक सोशल एक्सेप्टेंस मिलती है कि और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ ये बिजनेस को कर रहे हैं। सो आपको ये बोर्ड मीटिंग शुरू करनी है वीकली बेसिस में, हफ्ते में एक बार एक आपको बोर्ड मीटिंग जरूर करनी है। अब इन बोर्ड मीटिंग्स को मैं प्रैक्टिस सेमिनार भी बोलता हूं, कि एक ऐसा सेमिनार जहां पे आप अपने लोगों की प्रैक्टिस कराएं। अब ये जो वीकली मीटिंग का कंसेप्ट है, ये मैंने यहां पे जैसे आपको प्रैक्टिस सेमिनार बोला, इसका पूरा फोकस ही प्रैक्टिस है। बट उस प्रैक्टिस के अंदर आपकी प्रेजेंस मस्ट है, आपको वहां पे जरूर प्रेजेंट होना है। आपकी प्रेजेंस के बिना ये वीकली मीटिंग, ये बोर्ड मीटिंग नहीं होनी चाहिए, आपको वहां पे जरूर प्रेजेंट होना है। ऐसा नहीं होना चाहिए आपने एक बार कर दिया उसके बाद अपनी टीम को बोला कि आप अपने आप कर लो। चाहे आप किसी भी लेवल पे पहुंच जाओ, आपको बोर्ड मीटिंग्स में आना कभी नहीं छोड़ना। सी, इस बोर्ड मीटिंग के बाद एट द एंड ऑफ द मीटिंग आपको क्या करना है? आपको लोगों को फीडबैक देना है। इस ट्रेनिंग में बोर्ड मीटिंग का कंसेप्ट क्या है कि आपको लोगों की प्रैक्टिस करानी है, आपको उन्हें कुछ टॉपिक्स देने हैं। मीटिंग के बाद भी आप टॉपिक्स देंगे लोगों को कि नेक्स्ट मीटिंग में आप ये प्रिपेयर करके आना। लेट से आपने एक पर्सन को बोला कि आपको प्रोफाइल के ऊपर बोलना है, हमारी कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बोलना है अगली मीटिंग में। किसी और व्यक्ति को आपने बोला कि आपको इस प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के जो हमारा प्रोडक्ट आ रहा है इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है अगली मीटिंग में। आपने उसकी प्रैक्टिस कराई, लोगों को ट्रेनिंग कराया, उसके बाद आपने लोगों को फीडबैक दिया एक एक करके कि आपको ये इंप्रूव करना है, आपको ये इंप्रूव करना है, सबको आपने फीडबैक दिया। इसके बाद ही ये जो आपकी प्रेजेंटेशन है, जो आपकी बोर्ड मीटिंग है, उसके बाद ही खत्म होगी। अब जो प्रैक्टिस सेमिनार है आपका, जो आपका ये बोर्ड मीटिंग है, इसका जो फोकस है वो प्रैक्टिस है। और प्रैक्टिस किस किस चीज की हो सकती है? प्रैक्टिस हो सकती है प्रोफाइल की, कंपनी के प्रोडक्ट्स की, कंपनी के प्लान की। सो अल्टीमेटली ये बेस्ट तरीका है अपनी टीम के अंदर प्रेजेंटर्स डेवलप करने का। वो लोग जो प्रेजेंटेशंस देंगे वो छोटी छोटी बोर्ड मीटिंग से ही निकलेंगे, उन्हें डायरेक्ट सेमिनार में बोलने का मौका नहीं भी मिलता। तो आप क्या करो, आप आसपास से ही कुछ लोगों को इकट्ठा करो और उन लोगों के साथ बोर्ड मीटिंग शुरू करो, प्रैक्टिस कराना शुरू करो लोगों की, लोगों को बोलने का मौका दो, लोगों को अपनी कहानियां बताने का मौका दो, उनकी स्टोरीज प्रिपेयर कराओ और बोर्ड मीटिंग्स के अंदर उनकी स्टोरीज सुनो। आगे बढ़ते हैं।
अब जब लोग मीटिंग्स में आएंगे, अब कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो परफॉर्म कर रहे होंगे और कुछ लोग होंगे जो आलस के मारे बैठ गए होंगे, जो लेजी हो चुके होंगे, जो परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे। अब जो लोग आके मिलते हैं वो एक्सचेंज करते हैं अपने आइडियाज, अपनी फिलॉसफी, अपने नए टारगेट्स, और इससे होता क्या है, जो लेजी हॉर्सेस होते हैं ना, जो सुस्त हो गए घोड़े होते हैं ना आपकी टीम में, होते तो वो घोड़े हैं पर वो सुस्त हो चुके हैं, आगे बढ़ नहीं रहे हैं, वो भी एक्टिव हो जाते हैं, उनमें भी चार्ज आ जाता है, वो चार्ज अप हो जाते हैं जब वो और लोगों से मिलते हैं। इससे और फायदा क्या होता है कि जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए बोर्ड मीटिंग की, इससे एक और फायदा है कि आप फोकस करते हो छोटे ग्रुप के ऊपर। यहां पे जो बोर्ड मीटिंग की स्ट्रेंथ है वो प्रेफरेबली 25 से कम होनी चाहिए। अगर आपकी जो स्ट्रेंथ है वो 25 से ज्यादा है तो आप क्या कर सकते हो, आप डिवाइड कर सकते हो अपनी टीम को कि भाई हम 2 बोर्ड मीटिंग करेंगे। अगर आपके टीम अलग अलग एरिया में है तो आप 2 एरिया के अंदर बोर्ड मीटिंग करना शुरू कर दो, एक इस एरिया में, एक इस एरिया में। तो आप डिफरेंट एरियाज के अंदर बोर्ड मीटिंग शुरू कर दीजिए। अगर वहां पे ट्रैवल टाइम ज्यादा है तो जो लोग एक एरिया में रहते होंगे वो उस बोर्ड मीटिंग में आ जाएंगे और जो लोग दूसरे एरिया में रहते होंगे वो दूसरी बोर्ड मीटिंग में आ जाएंगे। मैंने बोला आपकी जो यहां पे बोर्ड मीटिंग की स्ट्रेंथ है वो 25 से कम होनी चाहिए। ये बोर्ड मीटिंग कहां हो सकती है? ये घर के ड्राइंग रूम में हो सकती है। यहां पे आपको एक छोटा सा रूम चाहिए जहां पे आप एक मीटिंग कर पाओ, एक अच्छा सा डिसेंट रूम जहां पे आप चेयर्स लगा पाओ और वहां पे एक बोर्ड रख पाओ, एक व्हाइट बोर्ड रख पाओ, और वहां से शुरुआत करो लीडर्स को प्रोड्यूस करना। सीधा हम सेमिनार्स की बात नहीं करेंगे बड़े बड़े, हम बात करेंगे छोटी छोटी बोर्ड मीटिंग्स की। इन छोटी छोटी बोर्ड मीटिंग से आपके लोग तैयार होंगे, इन छोटी छोटी बोर्ड मीटिंग से आपके जो फ्यूचर प्रेजेंटर्स है वो तैयार होने वाले हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। फाइनली आपको एक चीज देखनी है, जैसे मैंने बताया कि आप मल्टीपल मीटिंग शुरू कर सकते हो, मल्टीपल बोर्ड मीटिंग शुरू कर सकते हो। अगर आपकी बड़ी स्ट्रेंथ है तो आप अलग अलग एरिया में बोर्ड मीटिंग शुरू कर सकते हो। इसमें करना क्या है कि आपके जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जितने भी टीम मेंबर्स हैं, मंथ के शुरुआत में उन्हें व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज चला जाना चाहिए व्हाट्सएप ग्रुप पे कि कहां कहां बोर्ड मीटिंग होने वाली है, कौन सी डेट्स के ऊपर, उनका क्या टाइमिंग होगा, सो दैट आपको ये कल्चर डेवलप करना है कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर किसी भी बोर्ड मीटिंग में जा पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपकी कोई साइडलाइन है या आपकी जो नीचे डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनकी साइडलाइन है तो वो वहां पे ये सोचे ये तो हमारा साइडलाइन है, हम इसे क्यों इन्वॉल्व करें। क्योंकि कल को आपको डेवलप ऐसा करना है कल्चर कि अगर आपके ग्रुप की 5 बोर्ड मीटिंग्स हो रही हैं और कोई इंसान आपस में एक अपलाइन और डाउनलाइन वाला रिलेशन नहीं भी रखता, वो साइडलाइन भी है, आप ही की कोई और लाइन का पर्सन वहां पे जा रहा है, सो कल्चर ये होना चाहिए कि यहां का पर्सन वहां जा सकता है, वहां का पर्सन यहां पे आ सकता है, कोई फर्क नहीं है। और एक चीज लोगों को समझाओ कि हमेशा हमें अपने अंदर एक प्राइड फील करना है। कीप द प्राइड विद यू। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई वहां पे पर्सन पहुंचता है सो उसे इन्फ्लुएंस मत करो कि तुम हमारे साथ आ जाओ। कल्चर सेम है, हमें किसी और का प्रोस्पेक्ट नहीं चाहिए। हमें प्रोस्पेक्टिंग आती है, हमें इनविटेशन आता है, हमें प्रेजेंटेशन देनी आती है, हमें सब कुछ आता है, तो हम मरा हुआ नहीं खाएंगे। इसका मतलब क्या है, आपको ईगल के बारे में पता है? ईगल के बारे में, जो बाज होता है वो शिकार करके खाता है, वो मार के खाता है, वो मरा हुआ नहीं खाता। गिद्ध की तरह, कौवे की तरह वो मरा हुआ नहीं खाता। इसका मतलब क्या है, अगर आपको प्रोस्पेक्ट चाहिए तो खुद से स्पॉन्सर करना है हमने। अब यहां पे बोर्ड मीटिंग में जब आपके लोग एक दूसरी लोकेशन में जाएंगे, वो किसी और लोकेशन में जाएंगे, सो अपनी टीम में कल्चर डालो, हम सब एक हैं, वी ऑल आर वन। और बोर्ड मीटिंग्स के अंदर लोगों की प्रैक्टिस कराओ, खड़ा कर करके लोगों की प्रैक्टिस कराओ कि भाई आप बोलो मैं सुन रहा हूं, आप बोलो मैं आपको फीडबैक दे रहा हूं। सो ये आप लोगों को प्रैक्टिस कराना शुरू करिए। एंड फाइनली जो आज आपने सीखा है इसे जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करिए अपनी पूरी टीम के साथ। सो कटिंग एज में दिस वाज द फर्स्ट लेसन। हम आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे अनदर लेसन की। सो यू अप्लाई दिस, डू व्हाट इज इन द वर्कशीट, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, गो सेल्फ मेड।